चलो, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन को बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन को बोलेंगे कि जिसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो किसको फॉलो करता है? रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है, एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? आइडियल सॉल्यूशन। एक चीज समझ लो कि परफेक्टली आइडियल कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे गैसियस स्टेट में भी पढ़े होगे फिजिक्स में, पहले केमिस्ट्री में भी था, वो हट गया। आइडियल गैस, रियल गैस, ठीक है, आइडियल या परफेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह से उसी से ये डिराइव होकर के आया, उसी से आया है कंसेप्ट ये। तो आइडियल वहां पे गैस लॉ को फॉलो करता है और यहाँ रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। गैस जो होता है आइडियल गैस, गैस लॉ को फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? और रॉल्स लॉ क्या है? रॉल्स लॉ क्या है? पिछला क्लास में बताए हैं ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो दोनों का वेपर फेज, वेपर में भी आएगा इसका कंपोजिशन, ठीक है। दो कंपोनेंट होगा ए और बी, ठीक है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकलेगा, जैसे मान लेते हैं कि पी ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि जो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से जो पार्शियल वेपर निकलेगा और एक्सपेरिमेंटली यहां से जो ऑब्जर्व होकर के आएगा, वो दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए। यानी प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ हो, मोल फ्रैक्शन लिक्विड में दिया हुआ हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा और जो पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ जो बनेगा वो एक्चुअल में जब मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंटली जो मेजर करेंगे, वो वैल्यू कैलकुलेशन, रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से जो आएगा, उस वैल्यू को अगर मैच कर जाएगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? वैसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। सॉल्यूशन रहेगा तभी पार्शियल का कांसेप्ट आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और जो फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है, वो दोनों अगर सेम आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। वैसा सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है, ठीक है, कि आइडियल क्यों, ऐसा क्यों होता है कि आइडियल नेचर को क्यों शो करता है, क्यों ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और जो वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेट करेंगे वो दोनों सेम क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आ जाता है कि ईच कंपोनेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ए और ए का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बी और बी का जो इंडिविजुअल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और मिक्स करने के बाद ए और बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आइडेंटिकल होगा, वो
सिमिलर होगा, ठीक है, तब क्या कहेंगे, और तब क्या होगा, वैसे स्थिति में क्या होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ वाला जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा आइडियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, मोलर मास का डिफरेंस है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा लेकिन नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर अगर हम लोग लेते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इसका साइज सिमिलर है, सिमिलर साइज और सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि कैसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल होगा, तो जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जिसका साइज सिमिलर हो। सेम और सिमिलर में अंतर, सिमिलर मतलब लगभग बराबर, एक जैसा, और सेम मतलब एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर साइज जब होता है दो अलग अलग कंपोनेंट्स का, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आइडेंटिकल होता है, और जब आइडेंटिकल होगा तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, और जब रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट था ए और बी, ठीक है। तो जो प्योर वेपर, एक साइड जो होगा वो प्योर वेपर प्रेशर के लिए होगा, और दूसरा साइड जो होगा दूसरा कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं, इधर मान लेते हैं पी नॉट ए है और इधर ले लेते हैं कि ये पी नॉट बी है, ठीक। तो पी नॉट ए जब प्योर वेपर प्रेशर ए का होगा तो ए जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। और उस समय बी का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन। और दूसरा एक्सट्रीम जो होगा, दूसरा एंड में जहां पर केवल पी नॉट बी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बी का कंपोजिशन 100% होगा और ए का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो रॉल्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होता है, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए, ठीक है। इससे बढ़िया तो यही पेन से लिखाता हूं, पी नॉट ए काई ए। तो ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, एक ऐसा और एक इस तरह से, और बीच का जो ग्राफ होगा वो सॉल्यूशन के लिए होता है, बीच का ग्राफ किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। जैसे पी टी है तो पी टी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर आएगा लिखने के लिए तो डेफिनेशन के साथ साथ क्या बनाओगे, ग्राफ भी बनाओगे, 5 नंबर में भी आता है, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, लिखोगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल दोगे, ग्राफ बनाओगे, एक्सप्लेन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा। तो जितना भी आइडियल सॉल्यूशन आइडियल होता है तो जो इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग होता है डेल भी मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा, 0। डेल एच मिक्स इंथैल्पी चेंज जो होगा वो 0 होगा, और इंथैल्पी चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी डेल भी, डेल एच मिक्सचर 0 होता है, डेल भी मिक्सचर 0 होता है। डेल एच मिक्सचर 0 और डेल भी मिक्सचर 0 का मतलब क्या हो गया, डेल भी मिक्सचर का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है, एक में ए है और दूसरा में बी है, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए प्लस बी। मान लो कि ए का वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर, बी का वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर,
तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम अगर 20 मिलीलीटर होता है, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम अगर 20 मिलीलीटर होता है, तब डेल्वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्वी मिक्सचर ये कब होगा, जब सॉल्यूशन आइडियल होगा। ठीक है। उसी तरह से डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये भी 0 होगा। किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। यानी ए का जो इंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, प्योर लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड बी का जो इंथैल्पी चेंज होगा, और फिर दोनों को मिक्स करने के बाद जो इंथैल्पी चेंज होगा, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं अगर आएगा, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसा कब होता है, ये किसमें होता है, आइडियल सॉल्यूशन में ही होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0। एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, डेल्टा एस 0 क्यों नहीं होगा, और डेल्टा एस 0 नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी किसको कहते हैं, एंट्रोपी क्या चीज को मेजर करता है, थर्मोडायनेमिक्स में 11th में बताया है ना, क्या बताता है एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स को रैंडम मोशन के लिए, उतना ज्यादा जगह मिलेगा, तो उसका रैंडमनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। कम स्पेस में रैंडमनेस क्या होगा, कम होगा, होगा नहीं। तो यही चीज होता है कि अगर मान लेते हैं कि दो अलग अलग लिक्विड को का वॉल्यूम अलग अलग है, मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा ना, जगह ज्यादा मिलेगा ना। मॉलिक्यूल्स वो पहले मॉलिक्यूल्स 10 ml के अंदर ही मूव कर रहा था, इसमें 10 ml के अंदर ही मूव कर रहा था, मिक्स करने के बाद कितना स्पेस हो गया, कितना वॉल्यूम हो गया इसका, तो स्पेस ज्यादा हो गया ना। स्पेस ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन है हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों ही केस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। समझ गए, मिटा दें। सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलोज रॉल्स लॉ, क्या कहेंगे उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, या इसी को रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, नॉन आइडियल या रियल। ठीक है। तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल जो नेचर जो होता है सॉल्यूशन का, वो कैसा होगा, नॉन आइडियल यानी रियल होता है सॉल्यूशन। ठीक है। परफेक्टली आइडियल नहीं होता। मोस्ट रियल सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल। रियल सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, रियल सॉल्यूशन जो होता है वही क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये डेविएट कर जाता है रॉल्स लॉ के। ठीक है। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो पी नॉट ए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। या तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही चीज है इंटरेक्शन, ए और बी मिक्स करने के बाद जो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए या बी का जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
उसके बराबर नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा? दो कंपोनेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है? और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज जो होगा ये जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन। उसी तरह से एंथैल्पी चेंज ऑफ वॉल्यूम, एंथैल्पी चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल्टा वी, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन होगा या तो स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, हीट चेंज होगा। इसमें एंथैल्पी चेंज भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यानी आइदर ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। ठीक है? यानी या तो सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन या तो ठंडा हो जाएगा या तो हल्का सा गर्म हो जाएगा। ठीक है? अगर ना ठंडा होगा ना गर्म होगा मिक्स करने के बाद, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बोलो क्या होगा? गुड। ठीक है? तो सॉल्यूशन क्या होगा? दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने का यही तरीका है कि दो कंपोनेंट को मिक्स करो, थर्मामीटर से देखो कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? आइडियल। अगर टेम्परेचर में चेंज हो गया यानी हीट या तो बढ़ गया या तो घट गया तो क्या कहलाएगा? स्लाइटली, थोड़ा बहुत, पॉइंट में भी अंतर अगर आ गया, इसे याद रख सकते हो। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया? क्या ज्यादा? तो हम कहें कि सारा कैरेक्टर, पूरा कहानी एक ही कैरेक्टर के आसपास घूम रहा होता है, और वो क्या है कैरेक्टर? वेपर प्रेशर। ठीक है? तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा? ठीक है? तो अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर या एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करते हैं वो वेपर प्रेशर, दोनों में अंतर आएगा। और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के फॉर्मूला वाले वेपर प्रेशर से बढ़ जाता है तो क्या कहलाएगा? कौन सा डेविएशन होगा? वैसा सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ है। ऐसे सॉल्यूशन में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ है। ठीक है? तो अच्छा, ये कब होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा कब? सॉल्यूशन में आने के बाद, मिक्स करने के बाद ज्यादा वेपर प्रेशर कैसे हो जाएगा? वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है? फैक्टर्स में बताए हैं। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। टेम्परेचर का तो यहाँ पर सेम ही है, टेम्परेचर का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके बीच में कम होगा तब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, या ज्यादा होगा तब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा? वेरी गुड। ठीक है? कम होगा तब ज्यादा होगा। यानी क्या होता है इसमें? ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। और अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर अधिक हो गया तो सॉल्यूशन में क्या, कैसा सॉल्यूशन होगा? वो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है? तो ऐसे सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ऑब्जर्व होता है। ए बी जो होगा, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो वैसा केस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ से। ठीक है?
कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली एस्केप कर जाएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं तो इथानॉल और एसीटोन। ठीक है, इथानॉल एसीटोन, इसमें क्या होता है, इथानॉल और एसीटोन। ठीक है, इथानॉल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंडिविजुअल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन जब दोनों का मिक्स करते हैं तो एसीटोन और इथानॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन, एसीटोन मिक्स करके इथानॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है मिक्स होने के बाद, और जब मिक्स होने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वीक एट्रैक्शन होगा तो मोर एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा पॉजिटिव रेडिएशन होगा, अधिक वेपर प्रेशर होगा तो पॉजिटिव रेडिएशन होगा। समझ गए, पॉजिटिव रेडिएशन मिटा देना, हो गया सॉल्यूशन के लिए हो गया, ये हो गया Ct इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इधर हो गया पी नॉट बी, ये हो गया पी नॉट ए। ठीक है, पी एक्स ए बराबर 0 है, मतलब ये पी नॉट ए हो गया, यहाँ एक्स बी बराबर 1 है, यानी कि ये पी नॉट बी का हो जाएगा। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड ए दोनों के लिए होगा, यहाँ पर दोनों मिक्सचर के लिए होगा, दोनों का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्योर ए है, यहाँ प्योर बी है, और बीच में क्या है, ए और बी दोनों का कंपोजिशन है, यानी मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा और बी का भी होगा। जैसे इधर बढ़ेंगे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ए का घटना शुरू हो जाएगा। इधर से इस एक्सट्रीम से इधर जाएंगे, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बी का घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया सिंपल ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसी के ऊपर में आइडियल के लिए दिखाना, आइडियल के लिए डॉट 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 से दिखा देंगे, उसके ऊपर अगर ग्राफ दिखाएंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव रेडिएशन के लिए। वो ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, तो समझ गए पॉजिटिव डेविएशन क्या है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, हटा दें इसको। के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, यानी मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाएगा, ज्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाता है, और जब स्ट्रांगली अटैच होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा तो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर या कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर क्या होगा, रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से जो आया है उससे कम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस देन कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बोलो, CCl4, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CHCl3 हाइड्रोजन है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, इसके साथ क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
स्केप करने का टेंडेंसी घट जाएगा, और जब स्केप करने का टेंडेंसी घट जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर घट जाएगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर अगर घट जाएगा तो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला से जो निकालेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इस केस में, कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। समझ गए? आइडियल का ग्राफ से क्या हो जाएगा, नीचे होगा। आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उस ग्राफ से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर हो गया पी टोटल बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। इधर हो गया पी और बी के लिए। ठीक है, सारा चीज सेम है, सिर्फ ये जो डॉट 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 लाइन हो गया आइडियल के लिए हो गया, उसके नीचे वाला क्या हो गया, उसके नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, समझ गए ग्राफ। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस लिखने के लिए भी आ सकता है, आता है डिफरेंस लिखने के लिए। पॉजिटिव डेविएशन क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। सोर्स रॉल्स लॉ का जो डेविएशन होगा उससे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो रॉल्स लॉ का जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से अधिक हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, रॉल्स लॉ से कम होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ से कम हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट ए ग्रेटर देन सॉरी पी ए, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए। ठीक है, और पी बी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, और पी टी ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग रॉल्स लॉ से, यानी इसमें क्या हो जाएगा, पी ए लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए काई ए, पी बी लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी काई बी, और पी एस जो होगा या पी टोटल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, पहला में ये लिखना है। ठीक है, इसी को लिखोगे, ये थोड़ा सा बढ़िया से इसमें नहीं दिया होगा। पी ए ग्रेटर देन रॉल्स लॉ को, ये रॉल्स लॉ से ज्यादा हो जाएगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ए बी का जो इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो ए से क्या होगा, या बी से कम होगा, तभी तो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। और नेगेटिव डेविएशन में उल्टा होगा, ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी इंडोथर्मिक होगा। यानी अगर मिक्स करते हैं दोनों कंपोनेंट्स को तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ठंडा होगा कि गर्म होगा, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो ठंडा करेगा कि गर्म करेगा, ठंडा करेगा ना। ठीक है, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन ठंडा होगा,
इंडोथर्मिक है, और नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन हल्का सा गर्म हो जाएगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसलिए एसिड और वाटर, ये सबसे अच्छा एग्जांपल, कोई भी एसिड लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पानी के साथ, तो क्या होता है, गर्म होता है ना, तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, उसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा या पॉजिटिव डेविएशन। एकदम आसान तरीका है याद करने का, एग्जाम्पल अगर आ जाए, एग्जाम्पल पूछता भी है, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देगा, कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन देगा। तो जैसे HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, ये सभी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन देगा कि नेगेटिव डेविएशन। शुगर प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन देगा कि नेगेटिव डेविएशन। ठंडा होता है ना हल्का सा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एक दूसरे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके वीक कर दे रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होगा। और वॉल्यूम चेंज, इसमें एक चीज तुम और जोड़ सकते हो, वॉल्यूम चेंज इसमें नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम चेंज डेल भी, डेल्टा भी, ये भी क्या होगा इसमें पॉजिटिव, और इसमें डेल्टा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा भी मिक्सचर का नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, ज्यादा रैंडमनेस होगा, एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा हर हाल में। ठीक है, वेपर प्रेशर, इसको तो यहां पर मेंशन कर ही दिए, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाइयर होता है किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में, वेपर प्रेशर लोअर होगा किसमें, नेगेटिव डेविएशन में, इसमें कम हो जाता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल दिया हुआ, इथानॉल प्लस एसीटोन, ये हो गया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इन लिक्विड एंड वेपर फेज सेम कंपोजिशन मींस लिक्विड इन वेपर फेज, मतलब लिक्विड फेज में मान लो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 है। वेपर फेज में भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 हो और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 हो। ठीक है, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स। और ऐसा सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। ठीक है, यानी जो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बी का बॉइलिंग पॉइंट है उसके हट करके थर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉईल करता है, एक साथ बॉईल करता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। एजियोट्रॉप को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप को भी क्या कहा जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉप को क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। और जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, कंडेंस्ड होकर के अलग करते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों एक साथ ही कंडेंस भी होगा। ठीक है, तो दोनों फिर मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये भी दो तरह का होता है, एजियोट्रॉप्स कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और एजियोट्रॉप्स किसमें होगा, जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, जो नॉन आइडियल होगा। तो नॉन आइडियल में कितना तरह का सॉल्यूशन है, दो, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला
और दूसरा जो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो होता है उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना सकता है, वो क्या बनाएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है और नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मीन्स क्या हो गया कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉइल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इथानॉल प्लस वाटर। ठीक है, इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों से अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, तो क्या होता है, वो मिक्सचर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। यानी ना तो 80 डिग्री पे बॉइल करेगा ना तो 78 पे बॉइल करे। ठीक है, 79 पे बॉइल कर सकता है, 79.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर सकता है, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 80 या 100 के बीच में नहीं रहेगा। समझ गए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इसको कहते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे जो बॉइल होगा उसको क्या कहा जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इथानॉल प्लस वाटर, यानी जो जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना सकता है। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना सकता है मतलब क्या हो गया, क्यों कह रहे हैं ऐसा, कंपोजिशन को एडजस्ट करके बनाया जाता है। जैसे इथानॉल प्लस वाटर मिक्स कर देंगे तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कोई भी कंपोजिशन में नहीं होगा। तो कब होता है, जब इथानॉल 95% होगा, इथानॉल कितना होगा और वाटर 5% होगा, और तब दोनों को मिक्स करते हैं, तब वो क्या होता है, एजियोट्रॉप्स बनता है। ठीक है, जो एस्पिरिट यूज करते हो ना, हैं, इंजेक्शन या ब्लड टेस्ट के लिए खून लिया जाता है ना, या सुई लिए होगे तो क्या होता है, एक रुई लगा के ऐसे करके साफ करके दिया जाता है ना। ठंडा लगता है कि गर्म लगता है, ठंडा लगता है ना। तो ठंडा लगता है क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रेडिएशन शो कर रहा है। ठंडा लग रहा है मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन ठंडा है मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन से अगर एजियोट्रॉप्स बन रहा है तो कैसा एजियोट्रॉप्स होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो स्प्रिट जो है वो किस तरह का एजियोट्रॉप्स है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ गए। उसी तरह से नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बना सकता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मीन्स दोनों का इंडिविजुअल, दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अधिक। ठीक है, जैसे एसिड प्लस वाटर, वाटर का मान लो 100 डिग्री है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान लो कि 90 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो जाएगा, 100 से ऊपर पे अगर बॉयल होगा तो उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप समझ गए क्या है। तो क्या है, जो पढ़े हो बस आएगा, डिफरेंस आएगा लिखने के लिए, यही चीज लिखो, जो डेफिनेशन है और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बस इसी को लिखना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स के जब जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे अगर बॉइल करता है तो वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन आइदर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से
ज्यादा टेम्परेचर पे। इसमें क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ना। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाना। तो वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण हायर वेपर प्रेशर होता है। इसमें इसका उल्टा होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण वेपर प्रेशर लोअर होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो इथानॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, जो भी एसिड होगा, एसिड को पानी में घोलते हैं तो चूंकि सॉल्यूशन गर्म होता है इसलिए वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसलिए वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज प्राप्त होगा, ठीक। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ठीक है। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, एग्जाम्पल में भी दिए थे। इथानॉल प्लस वाटर कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल होगा तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल ही दिए थे, नेगेटिव डेविएशन का होगा ना, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। HCl प्लस वाटर, अब बता सकते हो सर, होगा 0, ठीक है, होगा ना, क्यों 0 होगा, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, लॉजिक, जब आंसर दो या सोचो तो पूरा लॉजिक और पूरा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। बताते जब है तुमको हर चीज लॉजिक के साथ, तो आंसर भी तो जब क्यों पूछते हैं तो बताओ, बता चुके हैं ना, क्यों होगा पॉजिटिव, स्पेस, हाँ, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ज्यादा स्पेस मिलता है, ज्यादा रैंडमनेस होगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा। मान लो एक ही बेंच है, तो एक ही बेंच में बैठने का तुम्हारा चॉइस क्या होगा, एक ही बेंच तो बैठ सकते हो ना, और दो बेंच है तो वहां भी बैठ सकते हो, यहां भी बैठ सकते हो। जितना ज्यादा बेंच का संख्या होगा तुम्हारे पास चॉइस ज्यादा है कि नहीं, इसमें बैठ सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, या सारे स्टूडेंट बैठे हो तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ज्यादा स्पेस होगा तब ना, और कम चॉइस होगा, कम स्पेस होगा, तो क्या होगा, कम इधर उधर जा सकते हो, रैंडमनेस कम रहेगा। ज्यादा स्पेस होगा तो ज्यादा इधर उधर जा सकते हो, रैंडमनेस ज्यादा होगा। ज्यादा वॉल्यूम होगा, ज्यादा रैंडमनेस होगा, इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगा। नेगेटिव डेविएशन सोर्स, नेगेटिव डेविएशन प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन किसमें होता है, दो कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन जो होता है स्ट्रांग हो जाता है,
जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटना ही है, कम तो होगा ही, तो लोअर वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आसानी से सेपरेट होता है, आसानी से सेपरेट होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आसानी से सेपरेट क्यों नहीं होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग है ना, सेम बॉइलिंग है, सेम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए सिंपल मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन से आसानी से सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो है ही, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करता है। डू नॉट बॉइल, ऐसा है कि बॉइल ही नहीं करेगा, नहीं। ठीक है, आर ऑलवेज आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन में तो एजियोट्रॉपिक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉयल ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, चलो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन तुम लोग दिमाग में रख लो, कल तुम लोग एक्सप्लेन करोगे हमको। आइडियल, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों केस में। ठीक है, कल एक्सप्लेन करोगे इस चीज को। चलो ठीक है।